एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज का वीडियो का टॉपिक कुछ अलग है, कुछ अनोखा है। आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो बच्चों को पढ़ाने हैं, वो किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाने हैं। मेरे भी चैनल पर हैं वैसे वीडियोस। बट आज के मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, उन पेरेंट्स को या मेरी टीचर्स को एक सजेशन देना, एक राइट वे ऑफ टीचिंग बताना, जो कि एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है, जो कि हमें टीचर्स ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, और मे बी अगर ना सिखाई जाती हो तो हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट एक्सपीरियंस। आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ एवरी वन वॉचिंग दिस वीडियो, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। सो मेरी आज के पॉइंट्स आपको ज़रूर और ज़रूर हेल्पफुल होंगे एंड आपकी टीचिंग की जर्नी, वेदर यू आर अ पेरेंट और अ टीचर, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और इजी हो जाएगी। मैंने जब टीचिंग शुरू की थी, तब मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे ये चीज़ पता चली जैसे जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया कि कैसे किन चीज़ों से बच्चे जल्दी सीखते हैं और किन चीज़ों को अवॉइड करने से हमारे लिए भी जो पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने की जो हमारा प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सो बिफ़ोर मैं आपके साथ ये पॉइंट्स शेयर करूं, डू हिट द लाइक बटन अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिसेस आपके पास पहुंच जाए। सो लेट्स बिगिन। सो जैसे हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो मैंने हर एक वीडियो में ये चीज़ बताई है, स्पेसिफिकली मैं आज भी वो बताना चाहूँगी कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम एक साथ सारी चीज़ों को एक साथ बच्चे के दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हैं, सो हम चाहते हैं कि एक साथ सारे अल्फ़ाबेट्स हम रटा दें बच्चे को और वो एक दिन में सीख जाए, या 2-3 दिन में उसे पूरे 26 अल्फ़ाबेट्स याद हो जाएं। सो दिस इज़ नॉट द वे। हाँ, बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा वो क्यूरियोसिटी से और क्रिएटिविटी से भरा होता है, मगर वो उनकी एज ऐसी है कि वो बहुत सी चीज़ों को ग्रास्प तो कर लेते हैं, मगर उस चीज़ को याद रखना और वही चीज़ पूछने पर वो रिप्लाई करेंगे या नहीं, ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बिकॉज़ एक बार में बच्चे के दिमाग में कई चीज़ें चलती होती हैं। उसे खेलना है, उसे ये देखना है, उसे कलर्स देखने हैं, उसे पिक्चर देखनी है, उसे पूछना है। सो ये सब चीज़ों के साथ अगर हम एक ही बार में सब कुछ पढ़ाना चाहेंगे बच्चे को, तो वो नहीं याद करेगा। तो सबसे पहले आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसे हम हमेशा एक बार में एक ही चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं। जब वो बच्चा अच्छे से उससे फेमिलर हो जाए, तभी हमें दूसरी चीज़ की तरफ पढ़ना है। जैसे हम एक अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हैं, मेरे अल्फ़ाबेट वाले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, मैंने यही बताया कि एक अल्फ़ाबेट को कम से कम आपको 1 वीक तक पढ़ाना है। उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आपको शो करने हैं, वही अल्फ़ाबेट आपको कलरिंग में देना है, राइटिंग में देना है, उससे बुक्स में दिखाना है, उसे चार्ट में दिखाना है, उसे और उसका आपने अगर बोर्ड बनाया उसको फ्लैश कार्ड्स में वही दिखाना है, और उसी के अराउंड आपको स्टोरी बिल्ड करनी है, और वही उसके आसपास होना चाहिए, तब वो अच्छे से उसे याद हो जाए। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड इज़, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं, सो बच्चे क्या हैं आजकल बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में, जैसे मैंने बताया, बहुत सी चीज़ें चलती होती हैं। तो अगर आप सीधे सीधे उनको बस पिक्चर शो कर देंगे तो वो उस चीज़ को एक तो ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वैसे ही उनका दिमाग इतना चल रहा होता है। हमें जब भी बच्चों को कोई भी कंसेप्ट बता रहे हैं, कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमें अभी एनिमल सिखाने हैं बच्चों को। सो एक तो ये कि आपको 1 एट अ टाइम 2 या 3 एनिमल्स बताने हैं। एनिमल्स बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, तो आप 2-3 एनिमल्स एक साथ सिखा सकते हैं। सो हमें सिर्फ एक एनिमल पे पॉइंट आउट करके उसे नेम बताना नहीं, दैट दिस इज़ एन एलिफेंट, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से बच्चा शायद उस टाइम सीख जाए, बट उसे याद रह जाए वो ज़रूरी नहीं है। सो जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं, सो उस पिक्चर से रिलेटेड आपको एक स्टोरी बिल्ड करनी है।
एटलीस्ट 2-3 सेंटेंसेस उसके बोलने हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन एलिफेंट, दिस इज़ अ बिग एनिमल, इसके बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, लंबी सी एक ट्रंक होती है, इस ट्रंक से ये वाटर ड्रिंक करता है, एंड इसके बड़े बड़े लेग्स होते हैं, इट इज़ अ बिग एनिमल, एंड इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर। दिस इज़ एन एलिफेंट, विच एनिमल इज़ दिस, दिस इज़ एन एलिफेंट। सो लाइक दिस, ऐसा एग्जाम्पल मैंने दिया है। आप सारी चीज़ें, एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सबके साथ आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तब बच्चे का एक अट्रैक्शन उसके तरफ आता है। जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसे एक स्टोरी जैसा बिल्ड करना है कि जो आपने क्रिएचर दिखाया है, जो आपने पिक्चर दिखाई है, उसकी एक स्टोरी है। सो क्योंकि स्टोरी सुनने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। आपने देखा होगा, आप स्टोरी बताते हैं तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो बार बार कहते हैं रिपीटेडली कि बार बार मम्मा बताओ, इसके बारे में बताओ। सो जब आप कोई भी चीज़ को बता रहे हैं उसे एज अ स्टोरी बताएं, इसका ये है, ये चीज़ें उससे रिलेटेड बताएं। तो ये नहीं कि आपको उन चीज़ों को याद कराना है, बट उन चीज़ों को सुनकर उसका इंटरेस्ट आएगा उसके तरफ कि अच्छा ये है, इसके बारे में ये है, तो वो उस चीज़ को याद कर लेगा, उस एनिमल का नेम याद कर लेगा, या उस एनिमल को जब आप शो करेंगे उसका नेम पूछेंगे कि विच एनिमल इज़ दिस, तो वो बता पाएगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप कोई चीज़ फेमिलियर कराएं बच्चे से, तो उसके से रिलेटेड 2-3 सेंटेंसेस बोलने हैं, उसके से रिलेटेड स्टोरी आपको बतानी है बच्चे को, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा। एंड हमें जब भी बच्चों को सिखाएं, हमें उस कंसेप्ट से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज़ बिल्ड करनी है। दिस इज़ द प्ले वे मेथड। जो हम सुनते हैं प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग, एक्चुअल में यही होती है। प्ले वे मेथड में हम अलग अलग तरह से प्लेइंग की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करके एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को बच्चे को सिखाते हैं, ताकि उसे वो इंटरेस्टिंग लगे, उसमें वो इंगेज हो जाए, और वो हमारा मेन जो मोटिव होता है कि वो उसे सीख जाए, लर्न कर ले। तो उसमें हम सक्सीड कर सकते हैं जब हम अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग विच यू आर इंट्रोड्यूसिंग, हम उसमें एक्टिविटीज़ को चेंज कर सकते हैं। कलरिंग एक्टिविटी, क्राफ्ट एक्टिविटी बच्चों को बहुत पसंद होती है। हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, चीज़ें अरेंज करो और साथ में आपको डेफिनेटली गाइड करना पड़ता है, हम छोड़ नहीं सकते, मगर ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है फॉर देयर लर्निंग एंड फॉर देयर इंजॉयमेंट टू। जैसे आपने कोई फ्रूट बताया, उस फ्रूट पे टीयर एंड पेस्ट, कल आपको जैसे मैंगो है तो येलो कलर के पेजेस स्टिक करवाएं उस फ्रूट पर, और टीयर एंड पेस्ट कलरिंग तो हम करवाते ही हैं। सो ऐसी एक्टिविटीज़ हम कराएं। जैसे आपने फ्रूट्स, एक वीक सारे फ्रूट्स पढ़ाए, उसके बाद एक एंड ऑफ द डे, मतलब जैसे आपने मंडे से फ्रूट्स पढ़ाना शुरू किया, तो फ्राइडे या सैटरडे को आपको उसकी उस कॉन्सेप्ट की एक एक्टिविटी ऐसी बिल्ड करनी है, जैसे फ्रूट सेलिंग एक्टिविटी। बास्केट में आर्टिफिशियल फ्रूट्स या रियल फ्रूट्स भी आप रख के मार्केट में ले जाना है, आपको सेल करना है। इस तरह की एक प्ले वे एक्टिविटी आप अरेंज कर सकते हैं। एनिमल्स, फार्म एनिमल्स सिखाएं आपने, तो फार्म एनिमल्स का पूरा एक थोड़ी सी फूल पत्तियाँ रख के, एनिमल्स प्लेइंग के एनिमल्स होते हैं बच्चों के पास, वो सारा रख के उन्हें आप ग्रास खिला रहे हैं, उन्हें लेके जा रहे हैं, उसे स्टोरी जैसे बता रहे हैं कि ये हम फार्म में आए हैं, इसमें एनिमल्स हैं। तो ये एक्टिविटीज़ कराने से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, और डेफिनेटली उनका जो टाइम है उसमें ऑक्यूपाइड भी होता है, इंजॉय करते हैं, वो डेफिनेटली बहुत ईजीली सीखते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिन्हें हम अपना कर बहुत ही अच्छी लर्निंग का प्रोसेस कर सकते हैं। और आज के टाइम पर बहुत सारे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना है, सो इट हैज़ बिकम बिट डिफ़िकल्ट कि कैसा पूरी तरह से बच्चों को सिखाएं। सो आई होप मेरे पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे मेरे पॉइंट्स। सो डू शेयर इट विथ अदर्स ऑल्सो, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड, एंड आप बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।